कॉमर्स। तो देखो आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं, वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझने वाले हैं। ठीक है कि देखो एडमिशन के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हमने समझा था। अब जो है वो हम रिटायरमेंट को पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट को समझ रहे हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। ठीक है, तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पहले तो हेडिंग डाल लो आप सभी। ठीक है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज की क्लास में समझने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, देखो सबसे पहली बात कि ये गुडविल का कैलकुलेशन करने का जरूरत हमें क्यों पड़ता है, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का हमें क्यों आवश्यकता पड़ता है। तो देखो पहले से जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे थे फर्म में, ठीक है, मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, दैट इज ए बी और सी। ठीक है, और ए बी और सी जो है वो पहले से काम कर रहे थे फर्म में। कोई भी काम, मान लो कि किसी भी चीज का इनका फर्म है और ये तीनों काम कर रहे थे, तो उनके बाद तीनों का जो है वो मार्केट में बहुत ही अच्छा रेपुटेशन बन गया है, गुडविल इनका तैयार हो गया है। अब ये हर साल जो है वो बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, और अब जो कस्टमर्स हैं वो ए को भी जानते हैं, बी को भी जानते हैं और सी को भी जानते हैं। ठीक है, मतलब जो गुडविल बना है इनके फर्म का वो ए बी और सी तीनों से मिलके बना है। ठीक है, जितने भी साल इनका बिजनेस चला हो, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितने भी ईयर्स इन्होंने साथ में काम किया होगा, तो इन तीनों का गुडविल जो है उस बिजनेस में लगा है। ठीक है, इन तीनों से जाने जाते हैं वो बिजनेस, और वहां के जो लोग हैं वो इन तीनों को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। अब सपोज कि इतने सालों का बिजनेस में जितना भी गुडविल इन्होंने अर्न किया है, जितना भी प्रॉफिट ये कमाने लगे हैं, अर्न करने लगे हैं, और अब ए जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, ए जो है वो रिटायरमेंट चाहता है। ए चाहता है कि अब जो है वो इन सब चीजों से दूर हो जाए, अब वो काम नहीं करना चाहता, किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ए रिटायर कर रहा है। अब यहाँ पे जो फर्म का पहले से गुडविल बन रखा है उसमें तो ए का भी गुडविल शामिल है ना, ए का भी है, बी का भी है एंड सी का भी है, तीनों का गुडविल यहाँ पे शामिल है। बट ए जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ए के जाने के बाद भी ए के द्वारा जो ए का जो गुडविल है उसका फायदा बी और सी दोनों मिलके उठा ले, ऐसा नहीं हो सकता क्या। हो सकता है ऐसा कि ए के जाने के बाद भी उसका जो गुडविल, जितना भी मेहनत इसने किया था इस फर्म में, देखो मेहनत तो तीनों ने किया होगा, तो गुडविल भी तीनों का ही लगा है, प्रॉफिट भी तीनों ही कमा रहे थे। बट अब क्या हुआ कि ए जा रहा है, तो ए का पहले मेहनत किया हुआ, ए का पहले गुडविल अर्न किया हुआ, अब बी और सी यूज करेगा ना ए के जाने के बाद, करेगा ना। बट ये फेयर नहीं है कि ए के जाने के बाद इसका गुडविल, इसका मेहनत बी और सी ले ले। ठीक है, इसलिए हमें जो है वो ए का शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ता है। ठीक है, गुडविल ए का निकालना पड़ता है, और ये गुडविल इसे कहाँ से मिलता है, तो जो पार्टनर्स गेन करते हैं ना, जैसे कि देखो रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, बट जो पार्टनर रह रहे हैं बिजनेस में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हैं, उन्हें गेन होता है। क्यों गेन होता है कि पिछला ही क्लास में हमने समझा था कि क्यों गेन होता है, कि देखो पहले प्रॉफिट अगर 90,000 रुपीज था और तीनों अगर थे पार्टनर्स तो 30 तीनों को मिल रहा था, 30,000 एंड 30,000। ओके, बट अब क्या हो रहा है कि अब ए चला गया है, तो अब अगर 90,000 प्रॉफिट हो रहा है तो बी और सी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई भी रेशियो में मान लेते हैं इक्वली हो रहा है, तो 45,000 एंड 45,000 ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्हें गेन होता है। ठीक है, तो ये जो पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर्स, यही जो है वो गुडविल देंगे किन्हें, ए को। ठीक है, ए के शेयर का गुडविल जो है वो यही पार्टनर्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टनर गेन करता है वो पार्टनर देगा किसे, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाता है, देखो गुडविल को हम दो कैलकुलेशन हम गुडविल का यहाँ पे सीखेंगे। पहला तो जब गुडविल जो है वो फर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, और दूसरा कि जब गुडविल जो है वो फर्म में ऑलरेडी अपीयर हो। ठीक है, तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। तो ये जो केस है ना, ये हम समझ रहे हैं कि जब गुडविल फर्म में ऑलरेडी अपीयर ना हो तब। ठीक है, तब क्या होता है, तो जो भी गुडविल है फर्म का, ठीक है, जो भी गुडविल इन तीनों ने अर्न किया है, उस गुडविल को पहले ए अपना शेयर निकालेगा, ए का शेयर को कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद उस गुडविल, ए का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो जो गेनिंग पार्टनर्स है वो देंगे ए को। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री हो जाता है पहला गेनिंग
गेनिंग रेशियो आपको इसमें निकालना होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या, तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है इसे आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसे सेक्रीफाइस ही होता है, ठीक है। तो टू रिटायरिंग पार्टनर हम लिखेंगे। आई बात समझ में? आप इसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हो टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आई बात समझ में? चलो इतना तक तो समझ में आता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि देखो ए बी और सी है, अगर ए और बी दोनों को गेन हो रहा है तो दोनों देंगे, ठीक है। किस रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो में। और अगर केवल ए को गेन हो रहा है तो फिर बस ए ही देगा, बी को कुछ नहीं हो रहा बी नहीं देगा। समझ में आया ना? यहाँ पे क्या, जिसे गेन हो रहा है वही देता है, ठीक है। अगर जो रिमेनिंग सारे पार्टनर्स को गेन हो रहा है तो सारे पार्टनर्स देंगे, किसमें, तो गेनिंग रेशियो में, ठीक है। हमेशा जो है वो गेनिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई बात समझ में? चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। अब सेकंड क्या है, तो जब गुडविल जो है वो फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है, पहले से ही कोई गुडविल फॉर्म में हो। तो देखो हमेशा क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बुक, ठीक है। गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट इस तरह करके लिखा गया होगा, आपको हमेशा ऐसा गिवन होगा। हमेशा नहीं, मतलब किसी केस में ये गुडविल होगा, किसी केस में ये गुडविल होगा, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें दोनों गुडविल हो। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, व्हेन गुडविल ऑलरेडी appears in the book, okay, appears in the book, जब गुडविल जो है वो बुक में पहले से प्रेजेंट हो। तो देखो जब गुडविल पहले से बुक में प्रेजेंट है इसका मतलब कि वो पुराना गुडविल है फॉर्म का, ठीक है। तो उसमें जो है वो सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स का हक बनता है। कोई ऐसा पार्टनर नहीं, मतलब जो रिटायर हो रहा है वो भी अपना शेयर लेगा ही उस गुडविल में, सारे पार्टनर्स लेंगे, क्योंकि वो फर्म का गुडविल है, पहले से वो बुक में था मौजूद, पहले का गुडविल, कमाया हुआ गुडविल, तो वो सबका है, ठीक है। उस पे सबका राइट बनता है, सबका मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप करोगे डेबिट, और टू गुडविल, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। आई बात समझ में? और ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देखो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, तो ये ऑल पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स में होंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, और वो भी सारे पार्टनर्स में, ठीक है, ऑल पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। अब हम ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं ताकि ये और भी अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम एक एग्जांपल को लेते हैं क्वेश्चन। लेट्स से कि पी, क्यू एंड आर जो है वो पार्टनर्स है, और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 है। ओके, इसमें क्यू जो है वो रिटायर कर रहा है, ठीक है, क्यू रिटायर्स, और गुडविल ऑफ द फर्म इस तरह करके आपका लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 50,000 रुपीज। ओके, फर्म का गुडविल कितना है, 50,000 रुपीज। अब इसमें आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नलाइज, ठीक है। देखो ये इसमें लिखा हुआ नहीं है कि गुडविल ये ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक है, या फिर कुछ भी नहीं लिखा ना, तो हम मानेंगे कि ये है, ठीक है, यही वाला गुडविल है, क्योंकि अगर ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक लिखा होता, अगर ये वाला गुडविल ओल्ड गुडविल होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो सबसे सिंपल है, हम सॉल्यूशन मतलब आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे गेन कर रहा है कौन, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सिंपल है, इसमें हमें ना थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो हम इधर इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। आई होप कि आपने इसे समझ लिया, नोट भी कर लिया। तो अब मैं इसे क्लीन करती हूँ, हम इधर थोड़ा ना वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो यहाँ पे आपको गिवन है वो किसका गिवन है, पी, क्यू एंड आर तीनों का है। कितना, 5:3:2 है, तो 5:3:2 आप लिख लोगे, ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्यू रिटायर कर रहा है, ठीक है, तो क्यू रिटायर कर रहा है ये तो हमें भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या होगा, तो देखो ये कोई भी केस, मतलब ये वैसा केस तो नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू का जो शेयर है वो आर ले रहा है या पी ले रहा है, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ नहीं है ना। तो सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल वाला
केस है जो फर्स्ट केस हमने समझा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना, याद है ना वो लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्यू रिटायर कर रहा है तो क्यू के शेयर को हम हटा देंगे, तो हमारा न्यू रेशियो क्या बन गया 5:2। आई बात समझ में? निकालना क्या है गेनिंग रेशियो, तो हमें पता है पी है और क्यू है, तो पी और क्यू दोनों का हमें गेनिंग शेयर पहले पता करना होगा। तो पी का गेनिंग शेयर क्या है, तो न्यू रेशियो हम न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर हम करते हैं, ठीक है। तो न्यू शेयर इनका कितना है 5/7, 5/7 है ना, माइनस ओल्ड शेयर, तो ओल्ड शेयर इनका कितना है पी का, तो 5/10 है। देखो यहाँ पे ऐड करके हम लिखते हैं 5/10, तो 5/10 लिखेंगे, कितना है हमारा, तो 70, ठीक है। 7 का टेबल में 70 10 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे और माइनस करेंगे, और ये आता है 10 का टेबल में 77 टाइम्स में, तो 35। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। चलो अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आपका आता है 15/70। देन आपको आर का निकालना होगा, तो आर का कितना है, ओल्ड मतलब न्यू शेयर, तो 2/7, और न्यू शेयर मतलब न्यू शेयर कितना है 2/7 माइनस ओल्ड शेयर, तो 2/10। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 70 आएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। 7 का टेबल में 70 जो है वो 10 टाइम्स में आता है, तो 10 to 20 हो जाएंगे, और माइनस 7 to 14 इज इक्वल टू 6/70। तो देखो यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो है, मतलब देखो पहले क्या था कि ए के पास 35 शेयर मिल रहा था और अब 50 मिल रहे हैं, तो 15 से तो गेन हो रहे हैं ना। फिर यहाँ पे क्या है कि आर के पास पहले 14 था और अब 20 हो गया, तो 6 इसका भी तो बढ़ रहा है, तो ये भी तो गेन कर रहा है ना। अगर यहाँ पे माइनस में आता तब हम समझते कि सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन यहाँ माइनस में तो नहीं आया ना, इसका मतलब है कि दोनों पार्टनर जो है वो यहाँ पे गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो पी एंड क्यू दोनों का हमारा क्या हो जाएगा 15/70 और 6/70। इसे और भी छोटा कर लो, 15:6। देखो 3 से ये छोटा और भी हो रहा है, ये हमारा कितना हो रहा है, तो 5:2। हाँ 5:2। अब यहाँ पे 5:2 आया है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी कि जब भी केस नंबर 1 हो, ठीक है, जब भी केस नंबर 1 हो ना, तो गेनिंग रेशियो वही होता है जो उनका न्यू रेशियो होता है, ठीक है। जब भी केस नंबर 1 जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो केस नंबर 1 हमने जाना था ना, जब भी इस तरह से गिवन हो कि बस क्यू रिटायर, आर रिटायर, पी रिटायर, इस तरह से, तो उनका शेयर को हटा के हम न्यू रेशियो निकालते हैं। तो ये ट्रिक भी है, ठीक है। बहुत लोग इसे ऐसे ही मतलब इतना कैलकुलेट भी नहीं करते हैं, वो तो सिंपल है, वो जानते हैं कि न्यू रेशियो है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इसका यही होगा, क्योंकि ये केस नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये प्रूफ तो हो गया ना कि ये होता है ट्रिक, तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। गेनिंग रेशियो क्या हो गया 5:2। अब हमें क्या करना होगा, तो गुडविल को निकालना होगा। तो फर्म का गुडविल कितना है, फर्म्स गुडविल कितना गिवन है आपको, देखो कितना गिवन है 50,000 रुपीज, तो आप लिखोगे 50,000 रुपीज। चलो अब हमें जर्नल एंट्री करना है। देखो पता तो चल गया ना पी और आर जो है वो गेन कर रहे हैं, तो पहले आप जर्नल एंट्री कर लो। जर्नल एंट्री हमें क्या करना है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जो गेन कर रहे हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, पी, तो पीज आप ऐसे लिखोगे, पीज कैपिटल अकाउंट को आप करोगे डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट को करना है हमें डेबिट, एंड 2 में हमें क्या लिखना है, तो जो गेन मतलब जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, क्यू, तो 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना तो हमें नहीं पता है, तो देखो कैलकुलेट करेंगे। फर्म का गुडविल कितना है 50,000। अब इसमें क्यू का शेयर हमें निकालना होगा, क्यूज गुडविल। तो क्यू का गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 50,000 है और इसमें क्यू का शेयर कितना है इस गुडविल में, तो 3/10। 3/10 ही है ना क्यू का शेयर। देखो यहाँ पे क्यू को जो मैंने कट किया है जो हमने, वो 3 है, तो 3/10। तो 3/10 आप यहाँ पे कर दोगे, 0 0 कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 5 3 15। कितना आया 15। अब ये 15,000 को जो है वो इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, पी में भी और क्यू में भी। तो 15,000 है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करो 5/7, और फिर इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो 5,000 इंटू 2/7। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15,000 इंटू 5/7, देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट में आने वाला है। अब कितना आने वाला है इसे हम देखते हैं। ये है हमारा 15,000 इंटू हमें करना है इंटू 5/7, तो ये हमारा आया है 10,714, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया 10,714
14.28, तो हम अप्रोक्स में से लेंगे तो हम इसे क्या लेते हैं कि P कितना दे रहा है 10,714, ठीक है, और Q का शेयर कितना है 15,000। तो अब इसमें माइनस कर दो, 15,000 में हम माइनस कर देते हैं 10,714, तो देखो कितना आता है। तो 6 हो गया यहाँ पे 9 में 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 9 में 7 जाएगा तो 2 हमारा है, और 4,286 जो है वो आर देने वाला है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पॉइंट में भी आपका आ सकता है जिस तरह से भी हमारा क्लास में आया है। देन अब हम समझते हैं कि जब गुडविल जो है ना वो फॉर्म में ऑलरेडी अपीयर होता है, ठीक है, तो हम मानते हैं यहाँ पे। चलो अब इसी क्वेश्चन में हम एक चीज और ऐड करते हैं कि गुडविल ऑलरेडी जब अपीयर होता है, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। कहाँ लिख दूं मैं, इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पे, और चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। गुडविल ऑफ द फॉर्म 50,000 है, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है आप सभी को। फिर यहाँ पे आप लिख दो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। ओके, अगर गुडविल जो है वो पहले से फॉर्म में मौजूद हो, कितना 75,000 मान लेते हैं कि अभी 75,000 ही है। चलो इसको ऐसे करके, ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो समझ में आता है कि जब गुडविल जो है वो पहले से फॉर्म में मौजूद ना हो तब हम इस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और जब गुडविल जो है वो पहले से फॉर्म में मौजूद होना जैसे ही दिख जाए कि ऑलरेडी अपीयर्स गुडविल है, तो सबसे पहले उसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी जब गुडविल अपीयर होता है बुक में तब हम कैसे करते हैं, तो जितने भी पार्टनर्स हैं इस पे सबका अधिकार है, तो सारे पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, PQR है तो पीज कैपिटल अकाउंट को आप पहले तो डेबिट करोगे, ठीक है, इसमें कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं होता, ये सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो भी इनका ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फिर है क्यू का भी इसमें हिस्सा है, क्यूज कैपिटल अकाउंट आप करोगे डेबिट। फिर है आर, तो करोगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट में क्या लिखते हैं, टू गुडविल, क्योंकि ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, ठीक है, ये हमें रिटर्न ऑफ करना है, इस गुडविल को खत्म करना है बांट के। रिटर्न ऑफ करने का मतलब क्या होता है, बांट के खत्म करना, तो ये गुडविल को हमें बांट के खत्म करना होगा। देखो ये वाला कैलकुलेशन तो आप सभी को समझ में आ गया ना। अब हम इस 75,000 को है ना बांटेंगे इन सभी पार्टनर्स के बीच में, किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, तो पी क्यू एंड आर इन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ये कितना 75,000 रुपीज। तो लिखेंगे 75,000 रुपीज, और इनका शेयर कितना है 5/10, तो 5/10। इसमें हमें किसी भी पार्टनर का स्पेशल शेयर निकाल के डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, ऐसा मत करना। अब इसमें 75,000 इंटू 10/3, और फिर यहाँ पे है 75,000 इंटू 2/10। अब देखो सब में आप करोगे 0 0, ठीक है, 37,500, एंड इसमें आपका आने वाला है 0 0, 22,500, एंड इसमें आपका आने वाला है 15,000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपका होगा 37,500, एंड क्यू के पास जाने वाला है 22,500, आर के पास जाने वाला है 15,000। अब सबको ऐड करके हमें क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। देखो 75,000 आ गया ना, तो इस तरीके से आपको करना है। देखो नरेशन भी आपको लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इतना लिखना ये वाले में। और इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक रिटर्न ऑफ बिटवीन ऑल पार्टनर्स। ओके, आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया। इफ अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है। और हाँ, क्लास को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, एंड आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। अगर क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहो।